नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये समान हिंदी का रस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो दोस्तों, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो रस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, यहाँ जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपकी क्या है, लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी और यूपी ट्रिपल जितनी वैकेंसीज है सब लगेंगी लगभग। तो हिंदी मस्ट है, इसीलिए हमने अभी से ही तैयारी चालू करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रैक्टिस जो होती है मस्ट होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस आपको नए नए मिलते रहेंगे। तो क्या होगा, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो ऐसे नहीं लगेंगे कि वो पढ़ा हुआ नहीं है, लगभग पढ़े हुए क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। रस होता क्या है दोस्तों, स्पेशल लेखपाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रस होता क्या है दोस्तों, हमारे हृदय में एक ऐसे अनिर्वचनीय भाव का संचार होता है जो आनंद स्वरूप है। इसी अलौकिक आनंद को रस कहा जाता है। मतलब जो हमारे मन में जो चीज़ें आनंदमय होती हैं, दुख सुख ये सब चीज़ें जो भी मतलब जो हम लोग अनुभव करते हैं, जो हमें महसूस होता है, वही क्या होता है, रस होता है। कभी सुख के रूप में, आनंद के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में, या कभी विरह के रूप में हमें जो चीज़ें महसूस होती हैं, हमारे दिल तक वो बातें पहुंचती हैं, वही क्या होती है, वही रस होती है। तो रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के हम प्रकार जान लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले एक भरत मुनि जी थे, वो अपने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिए थे, विभावनानुभाव व्याभिचारी संयोग दत्र निष्पत्ति। अर्थात उसका क्या मतलब था, विभाव अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किंतु सबसे पहले अस्थायी भाव का ज्ञान आवश्यक है, जो विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता। पहला जो है अस्थायी भाव होता है। यह जो रस होता है, रस के मूलभूत कारण को अस्थायी भाव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रस के मूलभूत कारण को अस्थायी भाव कहा जाता है। बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या आता है आपका विभाव। रस के उद्बुद्ध करने वाले कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें क्या है हमें पढ़नी है। उसके बाद हम रस के बारे में जानेंगे, फिर प्रैक्टिस करते हैं। अनुभव, फिर उसके बाद तीसरा हमारा आता है अनुभव। जो भावों का अनुगमन करते हो या जो भावों का अनुभव कराते हो उन्हें क्या कहते हैं, अनुभव। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आता है आपका संचारी भाव। संचरणशील यानी अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये सभी रसों में यथासंभव संचरण करते हैं, इसीलिए भी इन्हें संचारी या व्यभिचारी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए रस की जो संख्या है, रस की संख्या क्या है, कितनी है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन आते हैं उसमें कन्फ्यूजन होते हैं। रस के प्रथम देखिए रस के बारे में जो प्रथम आचार्य भरत प्रधानता 8 रस माने थे इन्होंने। फिर उसके बाद दोस्तों श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। उद्भट ने इसमें शांत नामक एक रस और जोड़ दिया, जिससे ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये ही 9 रस साहित्य में चिरकाल तक स्वीकार रहे। बाद में विश्वनाथ वात्सल्य नामक एक नवीन रस का उल्लेख किए पीछे चलकर रूप गोस्वामी ने अपनी। अब देखिए इसमें एक वात्सल्य रस जुड़ गया, तो कितना हो गया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 10 रस हो गए। अब देखिए उसके बाद, लेकिन आपका मुख्य रूप से 9 रस ही होते हैं। अब यहाँ पे हो गया, तो उसके बाद दोस्तों भक्ति मनुष्य ने भक्ति को भी स्वतंत्रता रस मानने के तर्क दिए। अब देखिए इसमें भक्ति रस को भी बाद में किसने, रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरिभक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पे भक्ति रस को भी इन्होंने सम्मिलित कर लिया, जिससे कितने रस को मानने लगे थे, 11। लेकिन आपका जो मूल रूप में रस पूछा जाएगा वह आपका 9 है। शांत, बाद में वात्सल्य और
वात्सल्य और क्या है आपका भक्ति रस को मिला के आपका 11 हो जाता है। अब तो रस कितने प्रकार, पहला जो होता है श्रृंगार रस, फिर उसके बाद हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, रौद्र मतलब गुस्सा, ध्यान दीजिएगा, संयोग रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार भाव का स्थायी क्या होता है? रति होता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों आपका हास्य। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों चीज़ें होती हैं। हास्य रस में अस्थाई भाव की क्या होता है? हास, हास मीन्स क्या होता है? हंसना, खुशी, यही क्या होता है? अस्थाई भाव। फिर उसके बाद आपका करुण, करुण का अस्थाई भाव जान लीजिए शोक होगा। जहाँ पे दुख होगा वहीं पे क्या होगा? शोक होगा, मातम होगा, वहाँ क्या होता है? करुण। रौद्र, रौद्र रूप क्या होता है? जब रौद्र रूप कौन धारण कर किए थे? भगवान शिव। तो रौद्र मीन्स क्या होता है? गुस्सा, जब गुस्से में होते हैं लोग तब रौद्र रूप उनका दिखता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका वीर। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर पुरुष हमेशा कैसे होता है? उत्साहित होता है, उत्साह होता है। उसके बाद भयानक, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक से ही समझ में आ रहा है भय। विभत्स, विभत्स मीन्स क्या होता है? जुगुप्सा, बहुत ही अजीब चीज़ें हैं। और अद्भुत मतलब क्या होता है? विस्मय, जैसे कोई चीज़ें अचानक अद्भुत हो। शांत मीन्स क्या होता है? निर्वेद, जो एकदम शांत रहे। वात्सल्य, अस्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्यता होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका भक्ति, 11वां आपका आ जाता है भक्ति रस। अस्थाई भाव क्या होता है? भक्ति रस का अस्थाई भाव, ध्यान दीजिए। भक्ति रस का जो अस्थाई भाव है वह है ईश्वर विषयक प्रेम। दोस्तों अब हम आते हैं प्रैक्टिस की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ आपके लिए रख देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मतलब नेक्स्ट टेस्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगा। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको आपको बताना है, कमेंट आप तुरंत करके बताइएगा पहला क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रस विरोधी है? आनंदवर्धन, भामा, भट्ट, लोलट, पंडित राज, जगन्नाथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है भामा, सेकंड ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है, रसों की कुल संख्या है। रसों की कुल कितनी संख्या है? हमने बताया जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 9 लगाइएगा, क्योंकि वो चीज़ें जो 11 दिया गया वो अपवाद रूप में है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, किसका कथन है? केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र। किसका है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन देखिए दूसरा क्वेश्चन, रस में परिणत होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को कहते हैं अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। क्या कहा जाता है आपका? अस्थाई भाव। अभी हमने आपको बताया। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या, अभी मैंने इसीलिए मैंने शुरू में कहानी के रूप में मैंने सब चीज़ें आपको बता दिया। अब भरत मुनि के बारे में देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैं ना बताया होता तो अभी प्रॉब्लम हो जाती। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों यहाँ पे? अभी हमने बताया भरत मुनि के अनुसार क्या है? 8 है। बाद में एक और जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर आ जाइए अगला। अस्थाई भावों की कुल संख्या है, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? कहाँ गया? अस्थाई भावों की कुल संख्या है 7, 8, 9, 10। कितना है? 9। जब रस 9 है तब भाव कितने होंगे? 9 ही होंगे, क्योंकि आपका जो आदर्श 2 और ऐड किया गया है वो क्या माना गया? वो अपवाद रूप में माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अस्थाई भावों में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है? तो आपका निर्वेद, क्योंकि शांत जो है बाद में इसको ऐड किया गया था, शांत रस को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है? ये तो और अजीब क्वेश्चन आ गया, बट आपको लगाना है 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है।
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो छोड़िएगा मैंने मत, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव है शारीरिक अंगों की चेष्टा, मानसिक चेष्टाएं, वेशभूषा द्वारा चेष्टाएं जिन पर आश्रय का वश नहीं चलता। कौन सा ऑप्शन है? जिन पर आश्रय का वश नहीं चलता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। दूसरा, संचारी भाव का एक प्रकार। तीसरा, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस। चौथा, काव्य का एक प्रकार का दोष। क्या है दोस्तों यहाँ पे आपका? संचारी भाव का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन है, भय लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? व्याधि, वितर्क, अवहितता, असूया। क्या कहते हैं आपको? अवहितता, अवहितता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असूया क्या है? असूया क्या है? एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार, एक संचारी भाव। कौन सा होगा आपका ऑप्शन? 4, एक संचारी भाव। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रसाचार्य नहीं है? केशव, विश्वनाथ, नागार्जुन, मम्मट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह है नागार्जुन। नागार्जुन किसकी खोज किए थे? ध्यान है, शून्य की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में एक संबंधी व्याख्या नहीं है? अग्निपुराण, कविप्रिया, साहित्य दर्पण, कवितावली। तो क्या है आपका? कवितावली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का, हास हमने बताया हास्य में क्या होता है? हंसना, खुशी, तो उसका स्थायी भाव भी होगा हास। अगला क्वेश्चन, निम्न हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं? हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं? 4। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्या होगा? वीर का उत्साह होता है। ध्यान दीजिए। भय किस रस का स्थायी भाव है? भय, भयानक, भय से भयानक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा भयानक। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो जुगुप्सा बताइए जल्दी। 2, विभत्स। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, विस्मय। अद्भुत का क्या होगा? विस्मय, जो सबसे अलग हो। शांत रस का स्थायी भाव? शांत, निर्विद, एकदम चुपचाप। वात्सल्य रस का स्थायी भाव? वात्सल्य रस बहुत ही आसान है, इसको भी बताइए। वात्सल्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत? कौन हो तुम वसंत के दूत? विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल बंद मंद बयार। इसमें कौन सा रस है? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। कौन हो तुम वसंत के दूत? विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ पे आपका क्या है? संयोग रस होगा। अगला क्वेश्चन, दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, कौन सा मतलब आपका रस होगा? तो यहाँ पे जो आपका रस होगा वह होगा संयोग श्रृंगार। दूध दुहत अति की रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। आप देखिए संयोग रस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन रस के इंक्लूड किए थे। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस 2, रस के प्रैक्टिस 2 में भी क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे रस के ही क्वेश्चन लिए गए हैं तो 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं,
तो फिर 25 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लास्ट में क्या होगा, जब आपका सभी इस सब्जेक्ट का सभी टॉपिक जब आपका एकदम टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हम सभी को मिक्स करके क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं। तो जो चीज़ें छूटी रहेंगी मिक्स वाले में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुश रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए।